आज पढ़ेंगे कन्या भ्रूण हत्या एवं चयनित गर्भपात। ठीक है, क्योंकि 2 पॉइंटों में हम इसको समझ लेंगे। पहला तो कन्या भ्रूण हत्या और दूसरा चयनित गर्भपात। मतलब आप कह सकते हैं फीमेल फर्टिसाइड। फ्यूटिसाइड या एंड सेलेक्टिव एबॉर्शन फीमेल फेटिसाइड एंड सेलेक्टिव एबॉर्शन। इनफेटिसाइड भी बोला जाता है इसको। तो सबसे पहले कन्या भ्रूण हत्या के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेंगे। जैसे कन्या भ्रूण हत्या या मतलब ऐसा भ्रूण जो कन्या का है, लड़की का है, उसको इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो लड़की है। ऐसी मानसिकता लेके जो है भारतीय समाज में ऐसे लोग हैं कि लड़की के नाम से ही उस भ्रूण को, उस फेटस को समाप्त कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लड़की है। तो क्या लड़की समाज के लिए इतनी बोझ है कि उसको इस संसार में आने से पहले ही समाप्त कर दिया जाता है? और ऐसा नहीं, अगर कोई बच्ची जन्म भी ले ली और दुनिया में आ भी गई तो उसके बाद भी उस बच्ची के साथ ऐसे कृत्य होते हैं कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे आपने कई जो है मामले ऐसे देखे होंगे कि जो बच्चियां हैं, नवजात बच्चियां हैं, उनको गीले कपड़े में बांध करके छोड़ दिया जाता है। इतना ही नहीं कि बच्चियों को कूड़े की जो कूड़ेदान होते हैं, कचरे के जो डब्बे होते हैं, उनमें फेंक दिया जाता है। भूखे या भूख से मार दिया जाता है। ऐसे कई मामले हैं जहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि एक बच्ची जो इस दुनिया में आ गई भूलवश के, मतलब समय से जो है एबॉर्शन नहीं हुआ, आ गई। हालांकि पहले से सोच रखा था कि मार दिया जाएगा, फेटस को ही मार दिया जाएगा, फीमेल फेटस को ही मार दिया जाएगा। उसके बाद अगर वो बच्ची आ भी जाती है तो उसके साथ जैसे गीले कपड़े से लपेट करके उसको फेंक देना, जंगल में छोड़ देना, भूखा छोड़ देना ताकि वो मर जाए। तो ऐसी ही घटनाएं भारतीय समाज में अक्सर देखने को मिलेंगी। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि जो चयनित गर्भपात, सेलेक्टिव एबॉर्शन की बात आती है, तो जैसे कुछ तकनीक है, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ही ये पता लगा लिया जाता है कि हाँ, अगर ये जो भ्रूण है, फेटस है, फीमेल है, तो इसको मार दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि लड़की है वो। और इसके साथ इसलिए कई टेंट्स में प्रवृत्तियां भी हैं। जैसे आप देखोगे भारतीय समाज में अगर किसी दंपत्ति का पहला बच्चा लड़की है तो जो दूसरा बच्चा है उसके जेंडर टेस्ट की जो प्रवृत्ति है वो ज्यादा बढ़ जाती है, कि कहीं ऐसा ना हो कि एक तो हो गई है, दूसरा जो बच्चा है वो भी लड़की हो। और अगर ऐसा है, ऐसी सिचुएशन है, जेंडर टेस्ट में ये हो गया है कि हाँ, जो दूसरा बच्चा है आपका वो भी फीमेल ही होगा, तो वो पहले ही उसको मार देते हैं, उस फेटस को पहले ही मार दिया जाता है। जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी से जेंडर टेस्ट, ये तकनीक बताई थी आपको। दूसरा, आप ये देखो कि अगर पहला बच्चा किसी दंपत्ति का लड़का है
तो फिर ये जिज्ञासा कम हो जाती है कि जो दूसरा बच्चा है उसका जेंडर टेस्ट कराया जाए, क्योंकि लड़का तो हो गया, अब जो भी होगा कोई दिक्कत नहीं, लड़का है मतलब सेफ जोन में आ गए, हम सेफ पारी खेल में। ये मेंटेलिटी होती है। क्यों? क्योंकि आगे पढ़ेंगे आप, देखा लड़के को दरअसल भारतीय समाज में बुढ़ापे की लाठी माना जाता है और लड़कियों को पराया धन। अब जब आप लड़कियों को पराया धन मान लेंगे, धन मतलब वो वस्तु, मनुष्य से वस्तु बना दिया उसको, और यही तो मानसिकता बदलनी है। यही तो मानसिकता बदलनी है कि महिलाएं दरअसल वो उपभोग की वस्तु है ही नहीं, वस्तु है ही नहीं, वो भी तो मनुष्य हैं। तो ऐसे मामले आपने कहीं देखा होगा कि लड़कियों को एक तो इस जगत में आने ही नहीं दिया जाता है, जो फेटस होता है उसी को मार दिया जाता है। दूसरा ये है कि जो ये सेलेक्ट किया जाता है कि हाँ ये मेल है और फीमेल है, अगर मेल है तो सब कुछ ओके है, और फीमेल है तो फिर एबॉर्शन करा दीजिए। और आप देखोगे इसमें ऐसा ही नहीं है कि जो महिला है वो इस अपराध को रोक रही हैं, बल्कि महिलाएं जो हैं वो इस अपराध में शामिल हैं, मतलब बराबर की हिस्सेदार हैं। जैसे महिलाएं भी ये चाहती हैं कि उनकी कोख से जो है लड़की पैदा ना हो, लड़का हो, फर्स्ट प्रायोरिटी लड़का हो। तो इसमें कहीं ना कहीं उनका भी बराबर का हिस्सा है इस अपराध को बढ़ावा देने में। आप देखोगे सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में मान लीजिए अगर महिला कम पढ़ी लिखी है या अशिक्षित है, ऐसी महिला अगर कर रही हैं, अपराध में शामिल हो रही हैं, तो कोई इतनी चौंकाने वाली बात नहीं है। चौंकाने वाली बात तो तब आती है जब शहरी परिवेश में कि महिला और ठीक ठाक फैमिली से ताल्लुकात रखती हैं, ठीक ठाक मतलब वो धनवान तबके से ताल्लुकात रखने वाली महिलाएं भी वो कन्या भ्रूण हत्या के पक्ष में रहती हैं। शहरी क्षेत्र के बिजनेसमैन हो या टॉप क्लास की जो फैमिली है वो भी कन्या भ्रूण हत्या के पक्ष में रहती हैं, चयनित गर्भपात के पक्ष में रहती हैं। क्यों? एक धारणा ये है कि अगर हमारी जो धन संपत्ति है अगर लड़की हुई तो उसका बंटवारा हो जाएगा। बंटवारा का मतलब कहने वाला है कि जो धन संपत्ति है उसका हस्तांतरण हो जाएगा, हमारे से कहीं दूर जाएगा दहेज के रूप में। तो वो नहीं चाहते कि ऐसा हो, लड़का हो जाए भले ही एक हो जाए, लड़की नहीं चाहिए। और ये काम जब एक पढ़ा लिखा समाज करेगा तो तब तो समस्या और भी जटिल हो जाएगी, और भी गंभीर हो जाएगी। ऐसे में सुधार की संभावना तो बेहद कम हो जाती है। जिस समाज से, इस पढ़े लिखे समाज से ये उम्मीद की जाती है कि आप भी ऐसी त्रुटियों का सामना करें, और जिन व्यक्तियों को नहीं पता, जो जागरूक नहीं, उनको जागरूक करें, और वही इसी कृत्य में शामिल हो जाएंगे तो तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसी समस्याओं को समाज से दूर करना। तो इसलिए आप देखोगे कि बहुत जरूरी है कि कम से कम जो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी परिवेश हो, इन सब में कन्या भ्रूण हत्या और चयनित गर्भपात जैसे इन समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए, और जन जागरूकता अभियान भी चलाए जाने चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों पे आज हम चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि कन्या भ्रूण हत्या और जो चयनित गर्भपात है, तो आप देखोगे कि जेंडर टेस्ट, लिंग परीक्षण की अगर बात करें ये भी एक प्रवृत्ति है। आसानी से लोग जो है जेंडर टेस्ट करा लेते हैं और फिर क्या है, और सेलेक्टिव एबॉर्शन की जो प्रक्रिया है उसको अपना लेते हैं। ठीक है, और आप ये देखोगे कि
जो ग्रामीण क्षेत्र तो है ही, ग्रामीण क्षेत्र में अगर महिलाएं अशिक्षित हैं और वो ऐसा कर रही हैं तो वो भी एक समस्या है, ठीक है। मगर सबसे बड़ी समस्या तो वो शहरी क्षेत्र की, आप पूरा लिखते रहना, जो शिक्षित महिलाएं हैं उनका ऐसे अपराध में शामिल होना, ये भी एक गंभीर चुनौती है। क्या आपको नहीं लगता कि जैसे महिला या कन्या को मार दिया जाता है तो जो संविधान में प्रावधान है कि जीवन जीने का अधिकार, तो क्या जीवन जीने का अधिकार महिला को मिलता है? ऐसी अगर समस्याएं हैं तो जीवन जीने के अधिकार से तो वंचित हो जाती हैं महिलाएं। जीवन जीने के अधिकार से वंचित हो गई तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का उल्लंघन है सीधे सीधे। ये तो भारतीय संविधान का क्या है? उल्लंघन है। भारतीय संविधान का उल्लंघन है। आपने देखा कि आसानी से जेंडर टेस्ट करा लिया और इन सब अपराधों में अगर वो ग्रामीण क्षेत्र की अशिक्षित महिलाएं शामिल हैं और साथ ही साथ अगर शहरी क्षेत्र की वो शिक्षित महिलाएं या आप कह सकते हैं धनवान तबका, अगर कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रवृत्ति या सेलेक्टिव एबॉर्शन की प्रक्रिया को अपनाएगा तो ऐसे में तो और जटिल हो जाएगा मामला। ऐसे में अपनाया जाता है तो वो कहीं ना कहीं जीवन जीने के अधिकार से वंचित करता है। किसको? महिलाओं को, बालिकाओं को, ठीक है। जो सीधे सीधे तौर पे क्या है, वो भारतीय संविधान का उल्लंघन है। और ऐसे में वो ये तक भूल जाते हैं कि अगर वो एक फेटस को मार रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, तो वो भी तो एक मर्डर है भाई। उसमें भी तो लाइफ आ गई, उसमें भी तो जीवन है, उसमें भी तो जीवन है। तो आप चाहे फिर वो बूढ़े को मारो या युवा को मारो या फिर वो फेटस को मारो, भ्रूण को मारो, तो आप तो अपराधी हो गए। तो लोगों को एहसास नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी ने जो है एक मच्छर को मार दिया तो एहसास नहीं होता है कि मच्छर को मारे तो मरते रहते हैं, इनका तो काम है मरना। ठीक उसी तरह से मेंटेलिटी बनाना कि लड़की है तो भाई मारने में कोई दिक्कत नहीं है, भ्रूण को मारने में कोई दिक्कत नहीं है अगर फीमेल है। क्यों? क्योंकि मेल होता तो हमारा वो बुढ़ापे की लाठी बनता। ये तो प्रावधान है। ये सोच देखिए, वो मच्छर को मारा तो उसमें तो लाइफ थी, उसके मम्मी पापा भी तो होंगे नहीं, मतलब लाइफ तो है उसमें ना, मम्मी पापा हो या ना हो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, मगर लाइफ तो है उसमें नहीं, पर एहसास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यही है कि भाई अगर लाइफ है किसी में तो उसको फिर अगर आप लाइफ नहीं दे सकते हो तो उसकी लाइफ छीनने का अधिकार कैसा है? जब आप उस फेटस को, उस भ्रूण को जीवन नहीं दे सकते हो, दुनिया में नहीं ला सकते हो, तो फिर आपका अधिकार किसने दे दिया उसको पूरी तरह समाप्त करने का? आप अगर उसको बचा नहीं सकते हो, अभियान नहीं चला सकते हो, जागरूकता अभियान लोगों को बता नहीं सकते हो कि महिलाएं जो हैं ऐसा नहीं है कि पुरुषों से कम है, पिछड़ रही हैं, जब आप उसको इस संसार में लाने के लिए प्रयास नहीं कर सकते हो, उसको जीवन नहीं दे सकते हो, जीवन दान नहीं दे सकते हो, तो फिर आपको किसने हक दिया कन्याओं की भ्रूण हत्या करने का?
कन्याओं को मारने का। तो दरअसल ये भी तो एक हत्या ही है, बस ये है कि महसूस नहीं होता क्योंकि वो पेट में है, दिख नहीं रही ना, एहसास नहीं हो रहा। ये सामने आता तो दिखता पेट में है, और फिर उसके बावजूद भी सामने आ भी जाए तो ऐसी बच्चियों के साथ गीला कपड़े में लपेट कर फेंक देना कि जब प्राण निकलेंगे निकल जाएंगे। देखिए माँ का लगाव तो होता ही है, माँ का लगाव तो होता है ताकि छोड़ दें तो कुछ देर तक रोए तो ना, कम से कम एहसास ना, बाकी होगा जो होगा। कुत्ते नोचे चील खाए कोई मतलब नहीं, एहसास नहीं हो रहा ना ने। मगर ये भी तो अपराध है, व्यक्ति मर जाता है अपनी मौत से, अगर उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाए तो तौबा तौबा, ये तो बड़ा पाप हो गया। नहीं, अंतिम संस्कार नहीं करने दिया, जबकि वो अपनी मौत से मरा है, नेचुरल डेथ से मरा है। ठीक है, जब उसको इतना बड़ा आप सवाल मानते हैं तो जो बच्चा आने वाला है उसके लिए तो पूरी लाइफ पड़ी है, और हो सकता है कि वो आगे देश के लिए पता नहीं कितने अच्छी सुविधाएं कर दे, कितने बदलाव कर दे, मानवता के लिए ऐसा सुधार दे दे कि शायद किसी ने ना दिया हो पहले। उसको मारने में हिचक नहीं होती है कि वो दिखती नहीं ना, उससे बात करते तो तब महसूस होता कि हाँ इसमें भी जान है। वैसे अब की बात करें तो काफी सुधार आ गया है धीरे धीरे। जैसे अब तो क्या है, एक जो कपल है, मेरा दंपत्ति है, तो जो पेट में बेबी है तो उससे महसूस करते हैं, उसको बात भी करते हैं। ठीक है, काफी बदलाव आया पिछले कुछ साल में, बात करते हैं कि हाँ देखो, जैसे मूवी में दिखाया गया 3 इडियट में लात मारता है, ठीक है, उसे क्यों नहीं दिखेगा लात मारती है, कि लात तो लड़का ही मार सकता है ना, लड़की तो मार ही नहीं सकती है। और लात खा लेंगे लड़के की, और लड़की अगर सम्मान भी दे, सम्मान भी करे, तब भी वो बर्दाश्त नहीं, तब भी उसको फेंकेंगे किसी कूड़ेदान में ही। कूड़ेदान में फेंकना, अब सोच के देखिए, कूड़ेदान में कोई वस्तु पड़ी है तो उस वस्तु को ऐसा तो नहीं है कि मुकेश अंबानी उठाने के लिए आएंगे, कोई बिजनेसमैन उठाने के लिए आएगा, दुनिया के अमीर व्यक्ति आएंगे, वारन बफेट आएंगे, और भी जो है कि चलो जहाँ कूड़ेदान में ढूंढने चलते हैं, लड़की मिलेगी वहां, कन्या मिलेगी, उसको पालेंगे, ऐसा तो नहीं ना। कूड़ेदान में तो कुत्ते, जानवर, ये सब चीज आते हैं, चील, कौवे, यही आएंगे। और सोचे देखिए उनको क्या पता, जब इंसान नहीं समझ पाए कि इसके अंदर लाइफ है, ये भी जीना चाहती है, वो तो जानवर है, वो तो नो चलेंगे, उनको तो मांस का टुकड़ा है उनके लिए तो सोच के देखिए कितना बड़ा अपराध करते हैं लोग। किसी को जिसके अंदर जीवन है कूड़े के कचरे में फेंक देना, और कहीं भी कूड़ा कचरे के कहीं भी फेंक देना, जंगल में फेंक देना, कितना बड़ा अपराध है। मतलब ये तो एहसास होना ही चाहिए कि कम से कम जब इंसान नहीं समझ पाए तो जानवर क्या समझ लें कि ये बच्चा है, रो रहा है, या इसको क्या समस्या है, उसके लिए ठीक है, इससे मांस का टुकड़ा है नहीं, और फ्रेश हो गया और ताजा है। इस तरह की मेंटेलिटी अगर जब इस कृत्य को हम पूरा समझ लेंगे अच्छे से कि हाँ ये चीज होती होगी, ये चीज होती है, लड़का है, लड़के को तो तुम अपने एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते हैं, फिर लड़की को क्यों? आपने सुना ऐसा कि किसी लड़की ने अपने माँ बाप को मारा? सामान्यतः ऐसा तो नहीं है, ठीक है, इक्का दुक्की की बात नहीं कर रहा, बात की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, अपने माँ बाप को मारा। मारने का मतलब ये है कि जैसे मारने से मतलब ये कि मारपीट करना। जैसे लड़कों के बारे में तो अक्सर सुना ही होगा
कि आज ही मारा अपने माँ बाप को, रोज पीटता है नहीं। तो जो आपको नुकसान पहुंचा भी रहा है, मारपीट भी कर रहा है, तब भी जो है उसको इतना लाड प्यार क्यों? हम ये नहीं कह रहे कि लड़के भी सारे बुरे होते हैं, हम तो एक तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, जो समाज में होता है उसकी बात कर रहे हैं। बस सिर्फ इस वजह से कि एक धारणा बनी हुई है, एक पूर्वाग्रह है कि सिर्फ और लड़के जो होंगे वो बुढ़ापे की लाठी होते हैं, सहारा मिलेंगे। अरे वही लाठी तुम पे फिरती है। लड़की क्यों नहीं बन सकती बुढ़ापे की लाठी, लठिया? लड़की भी तो बन सकती ना। और ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने, भाई लड़कियां जिस परिवार में भाई है ही नहीं, तो क्या वो लड़की अपने माँ बाप की सेवा नहीं करती? करती हैं। हाँ, इतना तो है कि उन लड़कियों ने कभी अपने माँ बाप पे हाथ नहीं उठाया होगा। तो फिर क्यों ना इस मेंटेलिटी को जो है चेंज किया जाए। और जो कन्या भ्रूण हत्या है या चयनित गर्भपात है, इन जैसी समस्याओं को, इन बड़ी समस्याओं को समाज से दूर फेंकना चाहिए। ठीक है, तो इसी में बात करेंगे। आगे देख लेंगे हम, जैसे कन्या भ्रूण हत्या, वो गीला कपड़ा में लपेट के फेंक देना, कूड़ेदान में फेंक देना और गला घोट कर मार देना, ऐसा भी तो होता है। देख दे गला घोट कर मार देना। जैसे बड़ी रोचक बात है, आप अगर फेसबुक यूट्यूब पे ऐसे ऐसे वीडियो देखेंगे कि एक बच्ची को मारा जा रहा है, एक व्यक्ति मार रहा है, तब तक बड़े कमेंट्स लिखे, अरे बाप रे इसको पकड़िए, इसको तो जो है फांसी मिल जानी चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, और खुद जो है अबॉर्शन करा के आए हैं। ऐसी मेंटेलिटी के लोग हैं, खुद जो है अपने मिसेज का अबॉर्शन करा के आए हैं और वहां कमेंटबाजी कर रहे हैं कि हाँ इसको तो फांसी चढ़ा देना चाहिए। तो तुम कौन से जन्म लेके आए हो किसी को? तुम भी तो मर्डर करके आए हो। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है भोगते रहो, ठीक है, भोगने का मतलब सिर्फ दिखावा करते रहो आप लोग। कम से कम प्रयास करना चाहिए, जो समस्या है उसको तो समझना ही चाहिए कि हाँ अगर वो व्यक्ति उस बच्ची को मार रहा है तो उतना ही बड़ा अपराध कर रहा है जितना आप लोग करके आए। आप लोग से मतलब आपसे नहीं कह रहा हूं, उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं, ठीक है, उतना ही बड़ा अपराध कर रहा है। अगर वो सिर्फ ये है कि आपको दिख रहा है इसलिए वो ज्यादा प्रभाव डाल रहा है, बस वो आपको दिखा नहीं, आपको दिखा क्या, दिख रहा था पर आपने जानबूझ करके देखना नहीं चाहा। तो ऐसे में अगर जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी है, अल्ट्रासाउंड है, तो ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसे टेस्ट हैं कि इसमें आसानी से जो पेट में भ्रूण है, फेटस है, उसको देखा जा सकता है, उसके मूवमेंट को नोट किया जा सकता है। पर कोशिश नहीं की ना ऐसे हो, क्योंकि माइंड में एक बात क्लिक कर गई कि लड़की है, रिपोर्ट में आ गया लड़की है, तो अब शक्ल भी नहीं देखेंगे। तो ऐसे में क्या है, ऐसी मेंटेलिटी लेकर के फिर कैसे समाज में सुधार आएगा? तो सिर्फ ये नहीं कि दूसरे पे तंज कसने से काम बनेगा, तंज नहीं कसना। तंज तो है मतलब उसको रोकने के लिए प्रयास तो करना ही है। तब अच्छा लगेगा कि आप अपने जो बेबी है उसकी अगर अबॉर्शन की बात ना करें, जो कन्या है उसके अबॉर्शन की बात ना करें, बल्कि अगर कोई कहे तो उसको भी चुप करा दें और समझा दें उसको ढंग से कि एक महिलाएं या कन्या जो है कम नहीं है बच्चों से, लड़कों से। और तब आप कमेंट करो, तब थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है। तो जागरूकता होनी चाहिए ऐसे, जैसे गला घोट कर मार देना, ऐसी तो आपने घटनाएं सुनी होंगी। गला घोट कर मार दिया, फेंक दिया कूड़े के जंगल में फेंक देना। और कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि बच्ची को भूखा ही छोड़ देते हैं, भूखा पेट छोड़ देना। आपने देखा भूखे पेट छोड़ दिया, बच्चा रो रहा है, भूख से तड़प रहा है, तो मर ही जाएगा कुछ समय बाद।
और ये सब कृत्य ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों द्वारा ही दबाव डाला जाता है महिलाओं पर, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस अपराध में महिलाएं भी बराबर की हिस्सेदार हैं। महिलाएं खुद चाहती हैं कि उनकी कोख से कोई कन्या जन्म ना ले। क्यों? कि कन्या जन्म लेगी, इसमें ये भी होता है कि कुछ मेंटेलिटी ऐसी है कि जो महिलाएं सोचती हैं, खासकर वो महिलाएं जिनको कभी सुख सुविधाएं मिली ही नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी क्या है, नारकीय जीवन काटा उन्होंने, नरक में जीवन काटा उन्होंने। तो ऐसी महिलाएं सोचती हैं कि ठीक है, अगर बच्ची ना आए, बिटिया ना आए तो ठीक ही है, कम से कम जो है उसकी जो लाइफ तो मतलब नहीं आएगी, तो नहीं आई तो ठीक है, कम से कम उसके साथ अत्याचार तो नहीं होगा, या जो जीवन वो काट रही है महिला उस जैसा तो नहीं काटेगी। जैसे इसके उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई वैश्य है, आखिर वो भी तो महिला है, तो कभी नहीं चाहती कि उसकी कोख से बेटी पैदा हो। ठीक है, अगर मान लीजिए हो भी गई तो वो कभी नहीं चाहती कि जिस परिस्थितियों का सामना उसको करना पड़ा, उन्हीं परिस्थितियों का सामना उसकी बेटी करे। ठीक है, ऐसी मेंटेलिटी तो है। मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि इन सब से फाइट की जाए, और फाइट करने के लिए सिर्फ अकेले की बस की बात नहीं है, पूरे समाज को साथ आना होगा। समाज नहीं बल्कि सरकार को भी साथ आना होगा, और पूरा नजरिया बदल देना है कि जो महिलाएं हैं वो भी बेहतर कर सकती हैं पुरुषों से समाज के लिए। ठीक है, तो आज देखेंगे आखिर ये जो कन्या भ्रूण हत्या है इसके कारण क्या है, आखिर ये क्यों होती है। तो दूसरे नंबर पे हम कारण की बात कर लेंगे। कॉजेज की बात कर लेंगे। जैसे आपने ये देखा होगा कि अक्सर कई समाजों में जो पुत्र है, पुत्र को ये माना जाता है कि हमारे वंश का नाम रोशन करे। वंश का नाम रोशन के मतलब हमारा वंश बढ़ाए। ठीक है, तो पुत्र को ये माना जाता है कि ये हमारा वंश बढ़ाएगा। ठीक है, जबकि महिलाओं को कि ये महिलाएं जो हैं, मतलब बच्ची जो हैं, कन्या जो है, ये पराया धन है। तो कई मामलों में ये मेंटेलिटी भी होती है कि पुत्र को क्या है, कई समाज में पुत्र को वंश बढ़ाने वाला माना जाता है। इसलिए भी क्या है, जो पुत्र है या लड़का है, लड़के के जन्म को प्राथमिकता दी जाती है। आपने देखा लड़की को वो पराया धन। अब जिस समाज में, मान के चलिए जिस समाज में लड़के लड़की को, मतलब लड़के लड़के क्या, लड़की की बात करें विशेषकर, जिस समाज में अगर लड़की को धन समझा जाए, मतलब वस्तु समझा जाए, तो उस समाज की आप मेंटेलिटी को जान सकते हैं कैसी मेंटेलिटी होगी। ठीक है, जैसे अगर महिला की, बच्ची की पढ़ाई पर खर्च होगा पैसा, जो पढ़ाई पर, उसकी शिक्षा पर, जो उसके खान पान पर या उसकी परवरिश में, पालन पोषण पर जो भी निवेश होता है, ठीक है, उस निवेश का तो रिटर्न है नहीं। साथ ही साथ क्या है, दहेज भी देना पड़ता है। ठीक है,
तो ये कैलकुलेशन कर लेते हैं कुछ समाज में ऐसे माता पिता कि जो महिलाएं हैं वो लड़कियां पराया धन होती हैं। लड़कियां क्या होती हैं? पराया धन होती हैं। ऐसी मेंटेलिटी लेके अगर चलता है समाज, तो जाहिर सी बात है ऐसे समाज में कन्याओं की भ्रूण हत्या होना स्वाभाविक है। भाई जहां पर बच्चों को धन संपत्ति मान लिया, तो जो एक व्यक्ति का मूल्य है वहां उस समाज में व्यक्ति का मूल्य रहेगा या समाप्त हो जाएगा? व्यक्ति का मूल्य तो समाप्ति हो गया। ठीक है, जो व्यक्ति के मूल्य होते हैं वो तो समाप्ति हो जाते हैं ऐसे में। समाप्त हो जाते हैं, ये भी एक सोच है। अभी हमने बताया था कि ऐसी महिलाएं जो नारकीय जीवन जी रही हैं, महिलाएं जो नारकीय जीवन जी रही हैं, वह भी नहीं चाहती कि वो किसी कन्या को जन्म दे। जन्म देना नहीं चाहती। आपने ये भी देखा होगा, ये भी अक्सर सुना होगा, देखा होगा कि जो लड़कियां हैं उनको लड़कों की तुलना में धन अर्जित करने की जो प्रवृत्ति है या आय अर्जन की क्षमता कम मानी जाती है। लड़कियों में आय अर्जन की क्षमता कम मानी जाती है लड़कों की तुलना में। कुल मिला के ये मान लिया जाता है कि लड़की जो है आर्थिक बोझ है। तो लड़कियों को आर्थिक बोझ मानना ये भी एक मेंटलिटी है। भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देना। पूरा लिख लेंगे आप। आर्थिक बोझ माना जाता है। आर्थिक बोझ माना जाता है मतलब ये मेंटलिटी बनी हुई है समाज में कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, इनकी पढ़ाई पर, शिक्षा पर, पालन पोषण पर कितना भी खर्च कर लें, उसके बाद अगर ये नौकरी पर लगी तब भी शादी होने के बाद में फिर हमारा कुछ है नहीं, उसके हस्बैंड का है। और दूसरी बात ये है कि अगर हमने खर्च भी किया एक लड़की पर तो दहेज के रूप में फिर भी पैसा देना है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि ये भी डर रहता है दहेज देना पड़ेगा, और दहेज देने वाला या दहेज की जो प्रथा है इससे गुजरना पड़ेगा। तो कुछ माँ बाप ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, अगर लड़की ना हो तो ठीक ही रहेगा। तो ये मेंटेलिटी बहुत ही खतरनाक है जो बढ़ावा देती है कन्या भ्रूण हत्या को या चयनित गर्भपात को।
जैसे आपने देखा कि जेंडर टेस्ट जो है आसान हो गए, जैसे जैसे तकनीक आई, साइंस आया, टेक्नोलॉजी आई, तो ऐसे में जेंडर टेस्ट करना आसान हो गया। तो जो जेंडर टेस्ट की तकनीक है जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी, तो अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा भी वो सेलेक्टिव एबॉर्शन या फीमेल फर्टिसाइड को बढ़ावा दिया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं जैसे नई नई तकनीक आई हैं, अल्ट्रा सोनोग्राफी के द्वारा भी इस अपराध को बढ़ावा मिलता है, ये भी इस अपराध का बढ़ावा मिलता है, ये भी इस अपराध का क्या है, कारण है। ठीक है, साइंस एंड टेक में एक दूसरा टेस्ट और बताया था जिसका नाम था एमिनोसेंटेसिस। ठीक है, जिसके कारण में क्या होता है, जेंडर टेस्ट होता है। ठीक, उसको भी आप लिख सकते हैं एमिनो एमिनोसेंटेसिस। जैसी तकनीक के द्वारा भी क्या होता है, वो कन्या भ्रूण हत्या या चयनित गर्भपात जैसे अपराध को बढ़ावा मिलता है, ये भी एक कारण है। और जैसे पुत्र को क्या है, बुढ़ापे की लाठी समझा जाता है। पुत्र को बुढ़ापे की लाठी समझा जाता है। ठीक है, दरअसल मेंटेलिटी ये है कि लड़की शादी के बाद तो अपने पति के घर चली जाती है, तो पति के घर ना भेजो भाई, पति को ले आओ उसके घर। ठीक है, उसको संपत्ति में दीजिए बराबर का हिस्सा, पुत्रों के बराबर, ऐसा कर लीजिए। ठीक है, उससे भी बोलिए कि जितनी परवरिश लड़का करते हैं आप भी कीजिए, तो वो भी करेगी। जमीन तो दीजिए, 100 बीघा जमीन है, एक लड़का एक लड़की है, 50-50 बीघा दीजिए, ने उसका डबल पैकेज हो जाएगा। उस लड़की का आदमी कमा के लेके आएगा और उस महिला पे खर्च करेगा, अपने बच्चों पे देखेगा, बाकी जो 50 बीघा जमीन है बुढ़िया बुड्ढे को देगा शान से। आप करके तो देखिए, ऐसे बराबर का हक दीजिए तो कम से कम। और लड़का पहले अपने बीवी बच्चों को देखेगा, है किसकी, उसकी जब माता पिता, तो उसके लड़का नहीं है क्या? ये तो हर जगह होगा। जैसे लड़की के माता पिता की बात करें तो लड़की के माता पिता क्या, हाँ लड़की की है तो उनके नहीं है क्या, है उनके लड़का नहीं है, ये कह रहे हैं ना, मतलब हाँ हाँ एक, अरे तो कुछ तो होगा यार, फिर शादी किससे हो रही है? नहीं, आप कह रहे हैं कि जिससे शादी हो रही है वो लड़का है, बाकी लड़की है नहीं, है ना उस परिवार में, मतलब जो लड़की है उसकी ननद नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं? लड़के के साथ शादी
हाँ तो बहनें तो क्या है? हाँ तो हम क्या कह रहे हैं? अरे हम भी तो वही कह रहे थे यार। मतलब वो कह रहा है कि जो पेरेंट्स है जैसे इस लड़के के साथ शादी हो रही है वो अकेला ही है, तो ये तो मैंने पहले ही बोला था। फिर कहा ये भी नहीं है, तो मैंने कहा उसकी ननद नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या है आखिर? कहना क्या चाह रहे हो? हाँ। 4 लोगों से एक एक बच्चा बताया कि क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ बताओ बेटा। पत्नी के घर चला गया ना। हाँ हाँ तो उस लड़के के ना तो भाई है ना बहन है, ये कहना चाह रहे हैं ना। हाँ मतलब इकलौता है। हाँ वो चला गया। हाँ तो ठीक है, मतलब समस्या ये आती है कि फिर उस लड़के के माँ बाप को क्या होगा? तो लेके आओ ना, कोई दिक्कत नहीं, उनको भी लेके आओ ना, क्या दिक्कत है? अच्छी बात है ये तो। तब किस बात से डरना? जमीन भी तो मिल रही है, उसकी जमीन नहीं मिल रही क्या? जमीन मिल रही, क्यों लड़की की जमीन नहीं मिल रही क्या? 50 बीघा जमीन मिल रही है। हाँ? दिखाइए अपनी मर्दानगी, यहाँ तो दिखाइए कि हाँ हम इतनी जमीन को उसमें उपजाऊ कर सकते हैं। कीजिए, मेहनत कीजिए, तब है असली खेल। फिर क्यों रखा जाता है कि नहीं लड़कियों को बराबर का हिस्सा नहीं दिया जाएगा? क्यों नहीं दिया जाएगा भाई? दरअसल इससे जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, उनकी पोल खुल जाएगी। सोच के देखिए कि एक लड़की अपने ससुराल में आ गई, ठीक है, सास ससुर की मेंटलिटी है कि बेटा कोई दिक्कत नहीं, तुम यहाँ आई तो अब हमारी बेटी की तरह रहोगी, ठीक है। और मान लीजिए कि वो पूरा बराबर का हिस्सा दिया, उसके लड़की के माँ बाप ने बराबर का हिस्सा दे दिया संपत्ति में। 50 बीघा जमीन उसके भाई के पास है, 50 बीघा उसके पास है, ठीक है। अब वो 50 बीघा जो लड़की को मिला, तो उस 50 बीघे से अपने सास ससुर की देखभाल करेगी, कोई दिक्कत नहीं। लड़का भी जो कमा के लेके आ रहा है वो अपने बच्चों को देख रहा है, अपने माँ बाप को भी देख रहा है, बेनिफिट है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर जैसे सिचुएशन बताया कि लड़की की यहाँ कोई ना भाई है, सिर्फ इकलौता है, ठीक है, तो उसमें तो और भी फायदा है, उसमें तो और भी फायदा है। पहले एक ही लड़की थी, अब दामाद मिल गया, लड़का है भाई। अकेली लड़की थी ना, अकेली लड़की को पाल रहे थे, आप लड़की की तो जरूरत थी, तो लड़का आपका दामाद के रूप में आ तो गया, दामाद के रूप में आ गया। जब दामाद के रूप में लड़का आ गया, तो जो दामाद के हिस्से में जमीन है उससे भी तो कुछ धन अर्जित होगा, उससे भी धन अर्जित होगा, और लड़की के हिस्से की जमीन है और उसको मिल रही है, तो जो चारों तरफ से चांदी चांदी है, पैसा तो मिलेगा ही। आप ये मेंटेलिटी तो हटाइए कम से कम कि लड़की को हिस्सा नहीं देंगे, नहीं। फिर देखिए कैसे परवरिश लड़की जो है लड़कों से बेहतर करती हैं, नहीं। पर ये है कि मेंटेलिटी है, जैसे आप में से कितने ऐसे लड़कों से पूछा जाए, लड़की नहीं, कितने ऐसे लड़के हैं कि जो अपनी, जिनके बहन है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि जो अपनी बहनों को अपनी संपत्ति में से बराबर का हिस्सा देने के लिए राजी हैं। ईमानदारी से बताएं कि बराबर का हिस्सा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बंटवारा होता है हा? क्या मिलेगी नहीं मिलेगी? अच्छा मतलब तुम वो नालायक बेटे हो कि तुम्हारा खुद गिनती नहीं है इसमें फैमिली में कि तुमको मिलेगा नहीं हिस्सा है? हाँ तो ठीक है, अगर इस तरह से है तो फिर आपकी तो कोई गिनती है ही नहीं, तो बेटा बहुत मार पड़ती होगी आपको तो। तो ऐसे पुरुषों का दुख जो है ये भी स्टडी किया जाएगा, ऐसे पुरुष भी होते हैं, ठीक है, इनकी समस्या खास का ध्यान। ये बच्चा बड़ा टूटा हुआ है घर की तरफ से, मतलब लगता है कि लात घुसे जो है रोज फिरते हैं कि बेटा ऐसे होता है क्या? ऐसा नहीं होता ना, नोटंकी कर रहा है खाली है। हाँ? यहाँ मतलब यहाँ मतलब नहीं, आप इनके खुद के घर की बात कर रहे हैं
कभी कभी हो जाता है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो बेटा इसमें ये नहीं कि आपकी कमी नहीं है, ये आप सोच के देखिए, पुरुष प्रधान समाज में भी आपकी ये दशा है, ठीक है। अगर 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 महिला प्रधान समाज होता तो आपकी क्या दशा होती, ठीक है। दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ जाती बेटा, ठीक है। तो ऐसी मेंटेलिटी को जो है बदलना है कि जहां पर आपका पूरा वर्चस्व है वहां पर भी आपकी ये स्थिति है, ठीक है। तो यही तो सोच बदलनी है, ये जब पुरुष प्रधान समाज है इसी को तो बदलना है, ठीक है। तो आगे देख लेंगे कैसे पुत्रों को बुढ़ापे की लाठी समझा जाता है और लड़कियों को शादी के बाद अपने पति के घर चली जाएगी ऐसा मान लिया जाता है, मतलब होता ही ऐसे, ये ऐसी मनोवृत्ति है। दूसरा एक कारण ये भी है कि जो अंतिम संस्कार होता है, ठीक है, अंतिम संस्कार में भी जो मुखाग्नि दी जाती है, मुखाग्नि अगर पुत्र के द्वारा लगेगी तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा मान लिया जाता है, ऐसा मानते हैं, ठीक है। मुखाग्नि अगर पुत्र के द्वारा लगी है तो मोक्ष मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। और पुत्री क्या रोक रही है, पुत्री क्या रोक रही है, इसका मतलब है कि अगर मोक्ष लेना है तो पुत्र को जन्म दिलाना होगा, पुत्री को नहीं। इसलिए आप देखोगे कि जो शमशान घाट है वहां पर महिलाओं का जाना भी वर्जित माना जाता है। ठीक है, मेंटेलिटी है, महिला जाएगी तो मतलब जो मरा है वो नरक में जाएगा, और जैसे उसने पाप किए हैं तो नरक में जाएगा, अच्छे कर्म किए हैं तो स्वर्ग में जाएगा, ऐसा माना जाता है कि नरक स्वर्ग है, ठीक है। उसमें भी अलग बात करेंगे कि नरक है या स्वर्ग है, ठीक है, इस पर अलग अलग बात करेंगे, मगर जो मेंटेलिटी है उसकी बात कर रहे हैं। तो जो मुखाग्नि अगर पुत्र के द्वारा दी जाए, ये भी लिख सकते हैं आप, पुत्र द्वारा दी जाती है तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसी मेंटेलिटी को, या ऐसी मेंटेलिटी भी कहीं ना कहीं कारण बनती है वो कन्या भ्रूण हत्या का। इसका मतलब है कि अंतिम समय में किसकी जरूरत पड़ रही है आपको, पुरुष की, लड़की की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। और क्या कारण हो सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि जो महिलाएं घरेलू कार्य करती हैं तो महिलाओं के घरेलू कार्यों का प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। समाज में क्या है कि महिलाओं की घरेलू कार्यों का प्रभाव नहीं होता है। प्रभाव नहीं होता है, और जबकि पुरुषों के द्वारा बाहर किए जाने वाले कार्य का प्रभाव ज्यादा होता है। लेकिन महिला अगर घरेलू कार्य कर रही है तो उसका प्रभाव माना ही नहीं जाता कि तुम करती क्या हो घर में, कुछ नहीं। जैसे आपसे पूछा है कि मम्मी क्या करती है, मम्मी कुछ नहीं करती है। बाप जो है अपना जो भी वो कार्य करते हैं तो बड़े शान से बताते हैं। तो ऐसी भी मेंटेलिटी कहीं ना कहीं क्या है, वो कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देती है, क्योंकि ये तो कुछ करती ही नहीं ना,
ऐसी मेंटेलिटी होगी कि इनका तो समाज के उत्थान में कोई रोल है ही नहीं। तो रोल नहीं है तो फिर प्रैक्टिकल थोड़ा करके देख लीजिए, एक दिन को घरेलू कार्य आप लोग करके देख लीजिए जो पुरुष लोग हैं, उसके बाद जो है पता चल जाएगा कि कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। कभी ये नहीं सोचा कि जैसे एक लड़का है, छोटा बच्चा है, उसको जो संवारती है माँ के रूप में, और पुरुष थोड़ी ना है, वो भी तो महिला है, वो भी तो कभी कन्या रही। उसके बाद में बहन जो होती है, बहन के रूप में एक कन्या, तो वो भी ये डिसाइड करती है कि भाई तुझको ये कपड़े पहनने हैं, ये ठीक लग रहे हैं तेरे, वो तुम्हारी केयर करती है। उसके बाद में शादी हो जाती है तो एक पत्नी के रूप में वो भी तो एक कन्या आपकी हर समस्या में साथ देती है। और जब बूढ़े बुजुर्ग हो जाओगे तो चाहे वो बेटी हो या फिर बहू हो या फिर आपकी पत्नी हो, महिला के रूप में भी इनका अहम भूमिका है। बीमार पड़ जाओगे, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे, तो वहां भी महिला के रूप में, वो महिला डॉक्टर हो या नर्स हो, वो भी अहम भूमिका निभाती है। पुरुष अगर कंपाउंडर की बात करें, ठीक है, तो इतनी अच्छे से केयर नहीं कर पाता जितनी अच्छे से वो नर्स कर देती है। तो महिलाओं का तो समाज में अगर सोच के देखिए कि नर्स और दाई शिक्षा के क्षेत्र में अगर महिलाओं नहीं हो, समाप्त हो जाए, इनका हाजिरी समाप्त हो जाए, तो मैंने पहले ही पूछा था कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी बीवी की डिलीवरी एक पुरुष दाइया से कराएंगे, दाई नहीं दाइया से, ठीक है, नहीं कराना चाहिए, ठीक है। बस जिस काम के लिए स्पेशल जो चीज है, स्पेशल की बात करने का मतलब ये है कि हम उसकी बात नहीं करें कि मशीन में कभी कोई ऐसे एलिमेंट्स नहीं होता है कि मशीन ही सारे काम कर देती हैं, कंप्यूटर ही सारे काम कर देता है। जब ऐसे समाज में जहां पर महिलाओं को एक पुरुष डॉक्टर के को दिखाने में हिचक होती है, मतलब अगर वो अपनी बहन के रूप में है, माँ के रूप में है और पत्नी के रूप में है, तब तो नहीं दिखाएंगे, कोई और है तो तब चलेगा, लेकिन मेंटलिटी है ऐसी। तो आखिर जो मानसिकता है इसी को बदलना है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसी मानसिकताएं वो बढ़ावा देती हैं चयनित गर्भपात को या कन्या भ्रूण हत्या को। उसके बाद बचा कुछ जो कसर रहती है वो समाज पूरी कर देता है। सोसाइटी में आपने देखा होगा, अगर किसी दंपत्ति के लड़की है तो समाज उनका मजाक उड़ाता है, खिल्लिया उड़ाता है, उपहास करता है कि बताइए लड़का तो है नहीं, 3 लड़की कर रही, लड़का नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी ऐसी समस्याएं हैं जहां पर जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो अभी भी इस बात को मानती हैं, करती हैं। वो देखती हैं कि 3 लड़कियां हो गई, 4 लड़कियां हो गई, पोता जरूर दे दें, पोती हो गई कोई दिक्कत नहीं है, पोती करती रहेगी। ये तंज कसा जाता है बहू का कि सारी लड़कियां करती रहेगी, क्या एक लड़का दे दे। अब उसकी बात हो तो पहले लड़का दे देती तुमको। तो ये भी तो एक समस्या है। इसका मतलब लड़का होगा तो आपका वंश भी आगे बढ़ेगा, आपको मुक्ति भी मिल जाएगी और आपके बुढ़ापे की लाठी बन जाएगा। तो इसका मतलब जिनके लड़के होते ही नहीं है तो उनकी जिंदगी तो नरक में हो जाती है। तो ये मेंटेलिटी तो बदलनी होगी, ठीक है। तो ये कुछ कारण हैं जिनसे क्या होता है, कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिलता है। अब देखेंगे कन्या भ्रूण हत्या या चयनित गर्भपात को रोकने के उपाय बताएंगे, ठीक है। और ये उपाय
आप एक एक करके बता देंगे, ठीक है। कि क्या क्या उपाय होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पूछा जाएगा ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या एवं चयनित गर्भपात को रोकने के उपाय, मेजर टू प्रिवेंट। मेजर्स टू प्रिवेंट। ठीक है, तो स्वेच्छा से हाथ उठाते रहेंगे, हाँ बताएंगे, वो लिख देंगे, सही होगा तो वो लिखा जाएगा। ठीक है, क्या क्या उपाय होने चाहिए जिससे कि कन्या भ्रूण हत्या और चयनित गर्भपात को रोका जा सके। आप लोग को सोचने का मौका है, 30 सेकंड आपके पास, आप सोच लीजिए। 30 सेकंड में तो काफी सोच लीजिए। तो सोच लिया आप लोगों ने, चलो बताएगा कोई। बता बेटा। चलो, आपने बताया कि दहेज लेना व दहेज देने पर, कुल मिला के दहेज प्रथा पर, है ना, पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ठीक है, प्रतिबंध तो है बेटा, कानून बने हैं, मगर सबसे बड़ी चीज है कि लगा देना चाहिए, वो तो है, साथ ही साथ क्या है, जन जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। ठीक है, किसके संबंध में, अभी दहेज के इसी सेंटेंस को पूरा करें। ठीक है, दहेज प्रथा को रोकने के संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। ठीक है, ठीक, हाँ बिल्कुल, गजब। दूसरा, जो जैसे अल्ट्रा सोनोग्राफी टेस्ट है, ठीक है, एमिनियोसेंटेसिस है, जैसे जेंडर टेस्ट पर पूर्णतः प्रतिबंध, मतलब बैन कर देना चाहिए, लगा देना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर को सजा देनी चाहिए कि नहीं? अगर कोई ऐसा करता है, मतलब जेंडर टेस्ट करता है इस उद्देश्य से कि वो एबॉर्शन करेगा, ठीक है, तो ऐसे में क्या है, डॉक्टर को भी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, एबॉर्शन के लिए
या अबॉर्शन की मंशा से जेंडर टेस्ट करने व कराने वालों को कठोर सजा देनी चाहिए। ठीक है, जैसे भ्रूण हत्या के मामले को भी हत्या का मामला मानना चाहिए, है ना। तो वो भाई जैसे कन्या भ्रूण हत्या के मामले को हत्या का मामला माना जाना चाहिए। और लड़की का हाँ हाँ बिल्कुल, तो लड़की लड़कों को समान महत्व। ठीक है, ऐसे में क्या है, लड़कियां व लड़के व लड़कियों को समान महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है, और बताओ। हाँ बोलो। लड़कियों को शिक्षा दी जानी चाहिए, है ना। लड़कों को तो तुमको शिक्षा देंगे तब भी तुम नहीं सुधरोगे बेटा। लड़कियों को शिक्षा देनी चाहिए, साथ ही क्या है, उन्हें सशक्त बनाना चाहिए। ठीक है, और बताएं। और कोई? बस इतने बच्चे थे। हाँ तो वो जन जागरूकता है। ठीक है, और हाँ हाँ तो वही चीज है जन जागरूकता। बड़े जोश में कहा था, लगा कि ये एकदम 100% सही होगा, बढ़िया। और लिखा है बेटा, इनसे अलग बताओ, जो लिखे हैं इनसे अलग बताओ। हाँ, सोशल मीडिया में आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई महिला किसी विशेष क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल करती है, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में अगर कोई महिला विशेष उपलब्धि हासिल करती है तो मीडिया को इस महिला के द्वारा हासिल की गई उपलब्धि के बारे में बताना चाहिए लोगों को। जैसे मान लीजिए कि महिला, अगर अभी भी ऐसा है कि एक समाज से महिलाएं जो है IAS IPS बनी या वैज्ञानिक बनी, डॉक्टर बनी, अच्छे भी डॉक्टर हैं, अच्छे वैज्ञानिक हैं, IAS IPS हैं, तो जो मीडिया है उनको जो महिला ने उपलब्धि हासिल की है दिखाना चाहिए। समाज के हर व्यक्ति तक मैसेज पहुंचना चाहिए कि देखिए महिलाएं भी पुरुषों की तुलना में या पुरुषों से कम नहीं है। अगर पुरुष जो है IPS बन सकते हैं, वर्दी पहन सकते हैं, तो वर्दी धारण वो महिला भी कर सकती है, लड़की भी कर सकती है।
और वही पावर जो पुरुष के पास होती है, वही पावर वो एक आईपीएस, जो पुरुष के पास पावर होती है वही पावर आईपीएस महिला के पास भी है। तो फिर क्या डिफरेंस है? इससे क्या होगा, जो मीडिया के द्वारा अगर ऐसा दिखाया जाता है तो जो समाज है, समाज में जो ऐसी मानसिकता रखते हैं कि लड़कियां बोझ होती हैं और लड़कियां सिर्फ और सिर्फ पराया धन है, तो ऐसी मानसिकता को कहीं ना कहीं चोट पहुंचेगी। ऐसी मानसिकता तो कहीं ना कहीं चोट पहुंचेगी। और ऐसे में जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनकी प्रति क्या है, सकारात्मक छवि बनेगी, उनकी सकारात्मक छवि बनेगी समाज उनके प्रति। जैसे अगर कोई महिला आईपीएस आईएएस बन जाती है तो पुरुष कितना ही बड़ा तुर्रम खां है जो अपने आप को समझता है, मान लीजिए पढ़ लिख करके बन गया कि हम एसडीएम है, एसडीएम है, पुरुष है एसडीएम है भाई, बीसीएस निकाले हैं, और जिस जिले में वो नियुक्त है, तैनात है, उस जिले की महिला जिलाधिकारी बन करके आ जाए कोई, तो सारे जो जलवे हैं ना धरे के धरे रह जाएंगे। ठीक है, बोल के दिखाए जैसा बिहेवियर अगर वो व्यक्ति कहीं एक आम महिला के साथ करता है, उस आईएएस आईपीएस महिला के साथ करके दिखाए। ठीक है, जो बचपन में हालत होती थी ना, उसी तरह से हालत हो जाएगी। जैसे बच्चों ने ये नहीं पता चलता कि कहाँ जो है हमें कौन सी गतिविधियां करनी है। ठीक है, तो वही हालत हो जाएगी। उस महिला के सामने, जो महिला आईएएस आईपीएस है, उसके सामने आप कितने ही बड़े जो है तुरंत खाओ कि हाँ हम महिला को कुछ नहीं समझते हैं और महिला जो है सिर्फ उपभोग की वस्तु है, उस आईएएस के सामने आप बोल ही नहीं पाओगे, शोषण निकल जाएगी पेंट में, ये स्थिति हो जाती है। हाथ पैर कांपने लगते हैं। नहीं, ये समझ लीजिए कि जैसे एक टॉमी की हालत होती है ना, या एक गाय की हालत होती है कसाई के सामने, सेम वही सिचुएशन होती है, सेम वही सिचुएशन होती है। अब सोच के देखिए, जो महिला आईएएस आईपीएस है तो उसके माँ बाप को, उसके गांव को, उसके समाज को उस पर कितना गर्व होगा कि बेटिया देखो आईएएस कलेक्टर साहिबा है। किसका भोकाल ज्यादा रहेगा? समाज में एक प्रतिष्ठा होती है ना कि हाँ चलो ठीक है, पुरुष है तो बन गया, छोरा हमारा जो है डिप्टी एसपी बन गया है, एसडीएम बन गया है, आईएएस बन गया है, तो ठीक है। अगर महिला आईएएस बन गई तो तब देखिए कि उसने विषम परिस्थितियों को झेलते हुए भी, समाज की कुरीतियों को झेलते हुए भी वही एग्जाम पास किया जो तुम्हें सारी सुविधाएं मिली थी तब पास किया। तो ऐसी महिला को, ऐसी लड़की को तो सलाम करना ही बनता है। तो क्या ऐसी घटनाओं को अगर मीडिया दिखाएगा, समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाएगा ऐसी खबर को, तो जो महिलाओं के प्रति बनने वाली नकारात्मक छवि है वो बदलेगी कि नहीं? वो बदल जाएगी। ऐसे में अगर एक माँ बाप के मन में ये चल रहा था कि अगर लड़की हो गई तो इसका अबॉर्शन हो जाएगा, अबॉर्शन करा देंगे, इतने में न्यूज चल गई कि देखिए गरीब की लड़की 2 या 3 बहनें जो है बनी आईएएस आईपीएस, और देख रहे अच्छी लड़की है, 3 लड़की बन गई, 3 सगी बहनें। ऐसी नहीं, पहली बार नहीं, ऐसी अक्सर होती हैं, 2 बहनें बनी आईएएस। तो ऐसी न्यूज देख करके नजरिया तो बदल जाएगा कि नहीं, कि नहीं 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 हम गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, हो सकता है कि हमारी बिटिया भी आईएएस बन जाए। तो मीडिया का भी अहम रोल है कि नहीं? कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए या चयनित गर्भपात को रोकने के लिए वो मीडिया का भी अहम रोल है। वो कैसे? कि अगर आप लिख सकते हैं, लड़कियों द्वारा
हासिल उपलब्धि को मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना चाहिए। अब सोच के देखिए, ऐसे में तो मेंटलिटी जो कि महिला के प्रति नकारात्मक थी वो पूरी बदलेगी। नहीं, इसके उदाहरण कई हैं ऐसे, एक नहीं। जैसे हरियाणा से शुरुआत करते हैं तो जो फोगाट फैमिली है उनकी अगर बात करें तो अगर जो उनके पिताजी हैं महिलाओं के, अगर वो चाहते कि हरियाणा में ऐसी मानसिकता है कि छोरी ने जन्म ले लिया तो बस मार देना चाहिए उसको, ठीक है, या पहले ही उसको मार देना होगा, क्योंकि वहाँ एक होता है कि हम तो जो है जो विशेष जाति वहाँ सर्वाधिक है बहुसंख्यक में है, जैसे जाट है, चौधरी है, कि नहीं चौधरी के खानदान में छोरा होना चाहिए, वो भी आर्मी में होगा। ऐसे समाज हैं। अगर उनके माँ बाप भी चाहते कि नहीं हमारे यहाँ छोरी हो गई है, लड़की हो गई है, तो फिर ये तो बोझ है, इनको मार देना चाहिए या इनको दुनिया में लाना ही नहीं चाहिए, तो क्या इंडिया के हिस्से में मेडल आता? इंडिया का नाम रोशन होता? नहीं। और आज ये कहा जाता है कि देखो हमारी तो छोरियां ही काफी हैं, छोरों की तो बाद में जरूरत पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ी तो हमारी छोरियां ही जो है घुस भर देंगी। हाँ, मतलब मार मार के, कूट कूट के। और वही लड़की सिर्फ ऐसा नहीं कि महिलाओं से ही रेसलिंग की है, उनको हराया है, पुरुषों को भी पटकी दी है, तो ये तो अच्छी बात है। हेमा दास की अगर बात करें तो वो भी तो एक लड़की है, उसने तो मेडलों की लड़ियां ही लगा दी। तो ऐसे में अगर कोई महिला, आप ये नहीं कह सकते कि महिला पुरुषों की तुलना में पिछड़ गई है, भले कंधे से कंधा मिला रही हैं और हो सकता है उनसे एक कदम आगे भी हो जा रही हैं। ऐसे रिकॉर्ड उठा के देखिए, जो जिस क्षेत्र में पुरुषों का वर्चस्व माना जाता है, जैसे खेल के क्षेत्र में और ऐसे क्षेत्र जैसे क्रिकेट में पुरुषों का खेल ही माना जाता था। कबड्डी, कुश्ती, पहलवानी ये पुरुषों का खेल माना जाता था। जिम्नास्ट ये पुरुषों का, तीरंदाजी ये सब पुरुषों के, एथलीट ये पुरुषों के। लड़कियों का खेल तो खो खो खेलेंगी। हाँ, लड़कियों का खेल क्या? खो खो खेलो भाई, ये लड़कियों का खेल है, चोट नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। लूडो खेल लो, सांप सीढ़ी खेल लो, मतलब सॉफ्ट गेम, इंडोर गेम ये खेल सकते हैं। मगर जो विशेष पुरुषों के लिए ही बने थे उनमें भी महिलाओं ने ऐसी दमदार एंट्री की है कि पुरुष देखते ही रह गए। वॉलीबॉल की अगर बात करें तो वॉलीबॉल में दुनिया भर की बात करें तो रशियन महिला की जो टीम है उसके बराबर पुरुषों की टीम भी नहीं होती है। ऐसी बोली लगाती हैं कि शक्ल बिगाड़ देंगे सामने वाले की। वॉलीबॉल तो अब के टाइम में कहना ये बिल्कुल गलत है कि महिलाएं जो हैं एकदम पिछड़ी हुई हैं, कुछ कर नहीं सकती, बस जरूरत है मौका की। आप मौका दीजिए, क्यों नहीं कर सकते। इनके ऊपर कई मूवियां भी बनी हैं, ठीक है, चक दे इंडिया हो चाहे, मतलब इस वजह से नहीं खिलाया जा रहा है कि क्योंकि लड़की है, ये क्या बात हो गई। और वही क्या है, जीत हासिल करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, इन मूवियों को देख करके समाज में भी परिवर्तन आते हैं। फिर आप देखो क्रिकेट टीम भी आई और क्रिकेट टीम में
महिला क्रिकेट टीम में जो महिलाओं ने भारत की छवि बनाई है दुनिया में, उसको सभी जानते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो फिल्में हैं वो समाज का आईना होती हैं, तो फिल्मों के द्वारा क्या है, महिलाओं की सकारात्मक छवि को दिखाना चाहना। फिल्मों के माध्यम से महिलाओं की सकारात्मक छवि को समाज के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जैसे एक मूवी थी, आई थी ना, राजी नाम से मूवी, कौन सी देखा हुआ, राजी, ठीक है, जिसमें एक महिला, भारतीय महिला जासूस बनती है, ठीक है, डिटेक्टिव का एक रोल प्ले कर रही है, ठीक। तो वो सच्ची घटना पर आधारित है, कोई ऐसा नहीं कि फालतू बेफिजूल की है। तो आप सोच के देखिए कि महिला के लिए कितना मुश्किल होता है कि मतलब शादी कर ले और जिस हस्बैंड से शादी करे फिर उससे अलग हो जाए, और ये जानते हो कि हस्बैंड को मारना है, ये भी टास्क मिल जाए और फिर कभी नहीं मिलेंगे, और सिर्फ इसलिए कि देश की बात आ रही है। अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरे देश पे हमला हो जाएगा, और मेरे देश पे हमला हुआ तो मेरे देश की जो जनता है उनको क्या जवाब दूंगी, कि आखिर क्या उम्मीद की गई थी। सोच के देखिए, अगर महिला वफादारी नहीं करती अपने वतन से तो उसको क्या दिक्कत थी, शादी कर ली थी, और ऐसा नहीं कि भिखारी से की थी, ठीक है। पाकिस्तानी भाई आला अफसर था, उससे शादी हुई, उसके घर में रही। अगर ना करना चाहती वफादारी अपने वतन से, ना फर्ज निभाती एक महिला का, तो क्या कोई याद करता? कोई याद नहीं करता उस महिला को। क्या उस महिला के इस कृत्य से कोई सीख लेता? कोई नहीं। तो महिलाओं पे पुरुषों की तुलना में ये भी ज्यादा दबाव बन जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें वास्तव में लोग ये मान लें कि तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो हो ही ऐसी, समाज को गंदा करने का काम है। ऐसे कुछ लोग जो है चूकते नहीं है, ऐसी मानसिकता जो रखते हैं, उनको पता ही नहीं कि महिला को क्या समाज में योगदान है, तो कुछ भी बोलने से चूकते नहीं। भाई जब सन्नी देओल जो है अपनी घरवाली के लिए पाकिस्तान पहुंच गया, ठीक है, तो महिला अपने पति के लिए पाकिस्तान में तो वो रह सकती थी, उसकी भी तो फैमिली थी, बट नहीं, सबसे बड़ी चीज क्या है, वतन है अपना, करके दिखा देना है कि हाँ महिलाएं भी कम नहीं है। तो ऐसी अगर मानसिकता होगी तो कहीं ना कहीं हम कन्या भ्रूण हत्या या चयनित गर्भपात को रोकने में सक्षम हो जाए, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला बिंदु कि कन्या भ्रूण हत्या जो है इसकी परिणाम क्या होंगे, ठीक है, क्या क्या परिणाम होते हैं। अब लगभग पूरा कंप्लीट हो गया, आप लोग परिणाम तो खुद बता ही सकते हैं, ठीक है, एक एक करके जैसे आपने उपाय बताए वैसे परिणाम बताएंगे। कॉन्सिक्वेंशियल परिणामों की अगर हम बात करें तो बता सकते हैं तेजी से।
हम्म हम्म हाँ, लिंग अनुपात में कमी आना। ठीक है, तो अगर कन्या भ्रूण हत्या होगा या सिलेक्टिव गर्भपात होगा, अबॉर्शन होगा, तो ऐसे में क्या होगा, जो महिला लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है, में कमी आती है। ठीक है, महिला लिंगानुपात सेक्स रेशियो में कमी आती है, तो इससे महिलाओं को नुकसान है या पुरुषों को भी नुकसान है? पुरुषों को भी नुकसान है, क्यों? क्योंकि मिलेगी नहीं, शादी नहीं होगी। तो पंजाब हरियाणा में ज्यादातर यही घूमते रहते हैं। ठीक है, ज्यादातर पुरुषों की शादी नहीं होती है क्योंकि महिलाएं कम है। ठीक है, ऐसे में क्या है, कभी इतिहास गवाह होता था कि बहुपत्नी प्रथा या बहु विवाह का, अब ये हो जाएगा बहुपति विवाह। एक महिला दो दो तीन तीन पति से शादी कर रही है अपनी मर्जी से, मतलब ऐसे मान लो। आप सोच के देखिए, पुरुष तो एक पुरुष तीन तीन महिला शादी कर रहा था, राजा महाराजा, अब महिला करेंगे, तो तब एहसास होगा, तब ठेस पहुंचेगी कि कैसे आपकी पत्नी दूसरे पति की शादी भी आएगी। सोचिए, देखो जरा, तब जो दरी रह जाएगी सारी मर्दानगी। ये बड़ी कड़ी बात है, मगर हकीकत तो ऐसा है। अगर ऐसा हुआ है, महिलाएं बची तो क्या करोगे फिर? वंश कैसे बढ़ेगा आपका फिर? भाई आप ही लोग बोलते हैं ना कि वंश कैसे बढ़ेगा, और वंश बढ़ाने तो शादी करनी पड़ेगी। मेरा शादी की तो नहीं। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, बहुपति प्रथा को बढ़ावा मिल सकता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। समाज में अगर महिलाओं की संख्या कम है तो ऐसे में क्या होगा, अपराध तो बढ़ेगा ही, अपराध बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए, ऐसा एक उदाहरण से समझ लें कि इंजीनियरिंग कॉलेज जो होता है, इंजीनियरिंग करने के लिए लड़कियां अक्सर कम जाती हैं। ठीक है, ये भी समाज का अलग एक नजरिया है। अब तो फिर भी जो है संख्या बढ़ गई है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर 1000 स्टूडेंट है तो 1000 स्टूडेंट में 10 या 20 महिलाएं होती, लड़कियां होती थी। अब सोच के देखिए, बाकी जो है, हाँ 950 980 के करीब जो है लड़के हैं। अब सोचिए, एक क्लास में एक ही लड़की है, एक क्लास में एक ही लड़की आ रही है, तो सारे लड़के उधर ही देख रहे हैं। सोच के देखो, ये स्थिति रहती है। अब ऐसे में किस व्यक्ति की कैसी मेंटेलिटी है कोई नहीं जान सकता। ऐसे में किस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। और वहीं सोच के देखिए कि अब महिला की संख्या ज्यादा हो जाए, सेक्स रेशियो ज्यादा हो जाए, एक क्लास है पुरुषों के बराबर महिला हो जाए। ठीक है, लड़कों में एक कॉम्पिटिशन ये भी रहता ना, एक लड़की देखी नहीं तो बता दे कि तेरी भाभी तेरी भाभी, अब वो भी क्या तेरी भाभी। स्कूल टाइम में लड़कों का नजरिया बता रहा है, एक लड़की देखी नहीं और वो उसको बोल रहा है कि तेरी भाभी, वो उसको बोला तेरी भाभी है। फाइट हो रही है ऐसे नहीं। जैसे अब लोग बेल का मूवी देखी कि नहीं है? अनिल कपूर और नाना पाटेकर इसी बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन किसकी है, किसकी भाभी है। तो सेम वही सिचुएशन हो जाएगी, जहां पर सेक्स रेशियो कम है महिलाओं का, तो कहीं ना कहीं किस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। ऐसे में क्या होगा, महिला के प्रति अपराध भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। महिलाओं के प्रति अपराध को बढ़ावा मिलता है।
और बताएंगे?